केशवपुर नाम के गांव में छुटकी नाम की एक छोटी लड़की रहा करती थी। उसकी माँ का नाम कमला था और बाबा का गोविंद। बड़ा ही निकम्मा था वो। हमेशा शराब की नशे में धुत घर पर तमाशा किया करता था। कमला फूलों का व्यापार करती थी, उसी से अपना गुजारा करती थी। एक दिन गोविंद कमला की यूं ही बहस छिड़ जाती है। वो उससे झगड़ने लगता है। बात बढ़ जाती है। वो डंडे से कमला को पीटने लगता है। छुटकी ये सब देख रोए जा रही थी। बेचारी कमला गोविंद की मार की वजह से अपने दोनों पैर अपाहिज कर बैठती है। छुटकी का रोना देख, बेटा तुम्हें भूख लग रही है ना? पर मैं क्या करूं, असहाय स्थिति में हूं मैं। हे प्रभु, ये कैसी किस्मत है हमारी। माँ, मैं भूख लगने पर नहीं रो रही। मुझसे तुम्हारा ये दर्द नहीं देखा जाता। तुम ठीक हो ना माँ? मुझे चिंता हो रही है माँ। छुटकी रो रही थी। कमला उसे समझाने की कोशिश करती है, पर वो रोए जा रही थी। कुछ देर बाद छुटकी कहती है, माँ तुम यूं बैठे बैठे फूल की मालाएं बना दो, मैं उसे बेचकर पैसे ले आऊंगी, हमारा खर्च तो निकलेगा। कमला को भी छुटकी की बात माननी पड़ती है। वो बिस्तर पर बैठे बैठे फूल की मालाएं तैयार करती है। छुटकी वो मालाएं टोकरी में लेकर बेचने जाती है। फूल ले लो, ताजे ताजे फूल ले लो, यूं चिल्लाकर वो गांव में फूल बेचती है। शाम को पैसे लेकर घर आ जाती है। उसी पैसों से उनका गुजारा होता है। एक दिन गोविंद, अरे ओ छुटकी, फूल बेचकर पैसे कमा रही है, कहाँ है वो पैसे, बताओ। छुटकी गुस्से से देखते हुए, पैसे नहीं है बाबा मेरे पास, माँ की दवाई के लिए खर्च हो गए। गोविंद उसे गुस्से से देखता है। छुटकी के हाथ में पैसे देख लेता है। वो छीन लेता है। वो रोने लगती है। बाबा, वो माँ की दवाई के लिए है बाबा, हमें खाना खाने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना बाबा। बाबा, तुमने अगर माँ का पैर नहीं तोड़ा होता तो इसकी जरूरत ही ना पड़ती, पैसे दे दो बाबा। यूं कहकर छुटकी पैसे छीनकर बाहर की तरफ भागने लगती है। गोविंद भी उसके पीछे पीछे जाता है। छुटकी एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। काफी देर वहीं खड़ी रहती है। रात हो जाती है। वो धीरे से वहां से निकलकर घर जाने की कोशिश करती है। तभी गोविंद उसे देख लेता है। कहाँ जाएगी बचकर, यूं कहकर उसके पीछे जाने लगता है। छुटकी आगे भाग रही थी। वो भागते भागते नदी के पास पहुंच जाती है। गोविंद भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और उससे पैसे छीन लेता है। बाबा, मेहरबानी कीजिए बाबा, हमारे खाने के लिए तो पैसे चाहिए ना, माँ के लिए दवाई भी बहुत जरूरी है। बाबा, मैं आपके पैर पड़ती हूँ बाबा, आप शराब में ये पैसे खर्च मत कीजिए बाबा। छुटकी रो रो कर उससे विनती कर रही थी, पर गोविंद गुस्से से पास में खड़ी नाव में उसे धकेल देता है। नाव नदी में अंदर चली जा रही थी। छुटकी, बाबा मुझे बचा लो, बाबा मुझे बचा लो, यूं चिल्लाए जा रही थी। बाबा? कौन बाबा? जा यहां से, गोविंद कहता है। बेचारी छुटकी रोते हुए नाव में आगे जा रही थी। गोविंद शराब पीकर घर चला जाता है। कमला पूछती है, कहाँ है मेरी बेटी? सुबह आप उसके पीछे पीछे गए थे ना, अब रात हो गई है, कहाँ है वो? तब गोविंद, अरे ओ लंगड़ी, तेरी बेटी नदी में बह गई, अब तक तो किसी बड़ी मछली का भोजन बन गई होगी, बला टल जाएगी, यूं कहता है। ये सुनकर कमला रोते हुए, हाय, ये आपने क्या कर दिया, मेरी लाडो, मेरी छुटकी, कैसे पिता है आप, बच्ची को मरने छोड़ आए। कमला रोए जा रही थी। अरे ओ, बंद करिए तमाशा, वरना तुझे भी उसके पास भेज दूंगा, गोविंद कहता है। तब कमला, हाँ
भेज दीजिए मुझे भी उसके पास। यूं कहकर रो रही थी। गोविंद शराब के नशे में वहीं गिर जाता है। अगले दिन सुबह छुटकी नाव में माँ माँ यूं रो रही थी। वो नाव अचानक उस जगह रुक जाती है। छुटकी डर जाती है। बड़ी आवाज के साथ नदी में से एक बड़ा सा पेड़ प्रकट होता है। उसे देख छुटकी चौंक जाती है। उस पेड़ से आवाज आती है, बेटा डरो मत, मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। कौन हो तुम? यहां कैसे आई? तब छुटकी रोते हुए सारी कहानी बताती है। तब वो मायावी पेड़, रो मत बेटा, तुम्हें भूख लगी है ना, ये फल खा लो। यूं कहकर अपनी शक्ति से फल नाव में फेंकता है। छुटकी बहुत भूखी थी। वो फल खा लेती है। फिर उस मायावी पेड़ से, तुम तो बहुत शक्तिशाली हो, कुछ भी कर सकते हो, क्या तुम मेरे माँ के पैर पहले जैसे कर दोगे? छुटकी पूछती है। उस पर मायावी पेड़, हाँ हाँ क्यों नहीं, यूं कहकर उन फलों को फूल बना देता है। छुटकी अचरज से देखती है। पेड़ कहता है, ये देखो, ये फूल ले जाकर अपनी मां के पैरों पर रखना, फिर देखना क्या होता है। छुटकी खुश हो जाती है, पर चिंतित होकर पूछती है, हाँ, पर मैं यहां से घर कैसे जाऊंगी? वो मायावी पेड़ कहता है, तुम एक बार अपनी आंखें बंद कर लो, बस तुम नदी किनारे पहुंच जाओगी। ये सुनकर छुटकी अपनी आंखें बंद कर लेती है। और ये क्या, नाव के साथ साथ छुटकी अपने गांव में नदी किनारे पहुंच जाती है। वो वहां से फूल लेकर घर की ओर भागने लगती है। घर पर कमला, छुटकी मेरी बच्ची, कहाँ हो तुम? यूं रोए जा रही थी। उतने में छुटकी, माँ मैं आ गई, देखो, यूं कहती है। बेटा छुटकी, कहाँ थी तुम? तब छुटकी माँ को सारी कहानी बताती है। फिर छुटकी मायावी पेड़ के कहने के मुताबिक वो फूल माँ के पैरों पर रख देती है। थोड़ी ही देर में कमला के पैर पहले जैसे हो जाते हैं। वो उठकर अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। माँ बेटी दोनों खुश हो जाती है। वो फूल वहां से गायब हो जाता है। दोनों दंग रह जाती है। बाद में कमला कहती है, बेटा ये मायावी पेड़ तो सचमुच बड़ा शक्तिशाली है। तुम्हें उसे अपने बाबा को सही रास्ते पर लाने का कोई उपाय पूछना चाहिए था। तब छुटकी, ओह माँ, मैं तो भूल ही गई, मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ ही था, इसीलिए मैंने तुम्हारे बारे में पूछा। हाँ, पर वो मायावी पेड़ बहुत अच्छा है, हम दोनों उसके पास जाकर शुक्रिया अदा करेंगे और बाबा के लिए कोई उपाय भी पूछेंगे। ठीक है बेटा, कमला कहती है। फिर वो दोनों माँ बेटी नाव में बैठकर जाने लगती है। शाम हो जाती है। तब एक जगह बड़ी आवाज आती है और मायावी पेड़ प्रकट होता है। उसे देख कमला, हे मायावी पेड़, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर रहेगा। तब वो मायावी पेड़ खुशी से हिलने लगता है। कमला आगे कहती है, तुमने मेरे पैर ठीक कर दिए, उसी तरह अगर मेरे पति को भी सही रास्ते पर ले आओगे तो बड़ा एहसान होगा। इस पर मायावी पेड़ कहता है, चिंता मत करो, मेरे पास उपाय है। ये लो, इस फूल का रस तुम अपने पति को पिला देना या फिर उस पर छिड़क देना, सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर वो दोनों खुश हो जाती है। मायावी पेड़ कहता है, तुम्हें यूं बार बार यहाँ आने की जरूरत नहीं, तुम मुझे दिल से याद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारी आवाज मुझ तक पहुंच जाएगी। दोनों माँ बेटी मायावी पेड़ को धन्यवाद देकर फिर अपने गांव चली जाती है। दोनों घर जाती है। गोविंद सो रहा था। कमला उस फूल का रस निकालकर पति पर छिड़कती है। फिर दोनों भी सो जाती है। अगले दिन सुबह गोविंद नींद से उठ जाता है।
काफी अच्छा महसूस करने लगा था वो। उसकी शराब की बुरी आदत छूट जाती है। उसे अपने अतीत की बुराइयां याद नहीं आती। सिर्फ घर, परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, इन्हीं के बीच वो रहने लगता है। खेतों में काम करने लगता है। ये देख माँ बेटी दोनों उस मायावी पेड़ को याद करके धन्यवाद देती है। उस दिन से गोविंद कमला और छुटकी का बड़ा ख्याल रखने लगता है। उनके परिवार में खुशियां ही खुशियां आ जाती है।